स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के पहले हम ये एक बार प्रभाविता के नियम को रिवाइज कर लें। तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविता का नियम इस बात पे आधारित था कि जब दो अलग अलग ट्रेड्स वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जब पेरेंट्स को आपस में जब क्रॉस किया जाता है तो उन्होंने पाया कि जो F1 जनरेशन है उसमें उन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का ही लक्षण उसमें शो होता है, जिसको उन्होंने कहा ये प्रभावी लक्षण है। इसी की वजह से उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया। ठीक है, एक ही पेरेंट्स का शो होगा और दूसरा जो नहीं दिखाई दिया दूसरे पेरेंट का लक्षण, उसको उन्होंने बोला अप्रभावी गुण या अप्रभाविता का नियम। लेकिन जब उन्होंने F1 को आपस में ही सेल्फ क्रॉस किया, F1 इंटू F1 किया, यानी कि दोनों ही को आपस में ही क्रॉस कर लिया F1 जो जनरेशन थी उसको, तो उन्होंने पाया कि जो F2 जनरेशन है उसमें उनको जो पेरेंटल टाइप जो जीनोटाइप है वो भी मिला, यानी कि यहाँ पे उनको प्योर टॉल प्लांट्स भी मिले और जो ड्वार्फ प्लांट यानी कि बौना पौधा जो उनको F1 जनरेशन में नहीं मिला वो उनको F2 जनरेशन में मिला। और इसका रेशियो था 3:1 का रेशियो था, जिसमें कि 3 आप देखेंगे कि इसमें टॉल है और एक ड्वार्फ है। इसको और अगर हम और जस्टिफाई करें तो 25% इसमें ड्वार्फ है और 75% इसमें टॉल प्लांट्स उनको मिले। या फिर इसको रेशियो को और जस्टिफाई करें तो हम इसको देखेंगे 1:2:1 के रेशियो में उनको ये F2 जनरेशन मिला, जिसमें कि एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं और एक प्योर ड्वार्फ है। यानी कि अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो 1 प्योर टॉल जो कि होमोजाइगस है, 2 हाइब्रिड वाला ये हेट्रोजाइगस है और 1 प्योर ड्वार्फ ये भी होमोजाइगस है। ओके, अब ऐसा इसलिए हुआ बोलते हैं वो, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो मैंने क्या बोला कि जब जिस टाइम पे गैमेट्स बन रहे थे कहते हैं उस टाइम पे ये दोनों ही फैक्टर अलग अलग हो गए और आपस में ये मिक्सिंग इनकी नहीं हुई। अगर इनकी मिक्सिंग हो जाती तो ऑब्वियस है कि F2 जनरेशन में हमको जो प्योर ड्राफ्ट जो हमको प्लांट्स मिले या प्योर जो बौने पौधे मिले वो नहीं मिलते। उनका कहने का मतलब था अगर F1 में अगर उन जीन्स की आपस में मिक्सिंग हो जाती, जिसको कि उन्होंने फैक्टर्स कहा था। ओके, तो देखो इसीलिए कहा द गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला लास्टली, अ गैमेट में कैरी आइदर द डोमिनेंट और द रिसेसिव फैक्टर बट नॉट बोथ। ठीक है, या तो वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को लिए रहेगा जो गैमेट्स रहेगा या फिर उसमें रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, जिसकी वजह से जो F1 जनरेशन है उसमें हम ये बात हम अच्छे से देख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या फिर हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का डिटेल वीडियो आप टेंशन गॉन नोट्स के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।